पुराने समय की बात है। हिमगिरी राज्य की रानी चंद्रिका अपनी सुंदरता और धन दौलत के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, लेकिन जितनी वो सुंदर थी उतना ही उसका घमंड उसे औरों से दूर कर देता था। वो अक्सर अपनी प्रजा को तुच्छ समझती और उनसे कठोर व्यवहार करती। राजमहल में नौकर चाकर तक उसके घमंड और कठोरता से त्रस्त थे। जब कोई अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो रानी कहती, मैं तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की समस्याओं के लिए यहाँ नहीं हूँ, अपनी समस्याओं को खुद हल करो। राजा रुद्र प्रताप एक न्यायप्रिय और दयालु व्यक्ति थे, लेकिन रानी के घमंड और निर्दय स्वभाव के कारण वो अक्सर चिंतित रहते थे। राजा ने कई बार रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हंसते हुए कहती, ये राज्य मेरी वजह से ही चलता है। तुम्हारी प्रजा मुझे पूछती है और मैं जो चाहूँ वही सही है। एक दिन हिमगिरी राज्य में एक बूढ़ी महिला आई। वो साधारण कपड़ों में थी और उसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने रानी के दरबार में जाकर कहा, महारानी, मेरा बेटा बीमार है, मेरे पास उसे इलाज कराने के लिए धन नहीं है, कृपया मेरी मदद करे। रानी ने उसे घृणा से देखा और कहा, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ अपनी छोटी छोटी परेशानियां लेकर आते हैं, मैं कोई दान पात्र नहीं हूँ, निकल जाओ यहाँ से। वो बूढ़ी महिला बहुत आहत हुई और बोली, महारानी, घमंड एक दिन आपके विनाश का कारण बनेगा। लेकिन रानी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में अकाल पड़ा, फसलें सूख गई, नदियां खाली हो गई और लोग भूख से मरने लगे। प्रजा रानी के पास मदद के लिए पहुंची, लेकिन रानी ने उनकी समस्याओं को अनदेखा करते हुए कहा, ये मेरी समस्या नहीं है, तुम्हें अपने हालात खुद संभालने होंगे। राजा ने रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अड़ी रही। तभी एक दिन एक अजनबी ने महल का दरवाजा खटखटाया। वो एक साधु था। उसने राजा और रानी से कहा, राज्य में यह आपदा केवल घमंड और अन्याय का परिणाम है। यदि रानी अपनी गलती मानकर प्रजा की मदद करती है तो राज्य में फिर से खुशहाली आ सकती है। रानी ने साधु की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे साधु क्या जानते हो राजकाज के बारे में? मेरे राज्य मेरे बिना अधूरा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपको एक शाप देता हूँ, आप अपनी ताकत, धन और सुंदरता खो देगी। तभी आपको एहसास होगा कि सच्ची शक्ति प्रजा के प्यार में है, ना कि घमंड में। अगले ही दिन रानी की सुंदरता फीकी पड़ने लगी। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया। राजमहल में विद्रोह होने लगा। प्रजा ने रानी के प्रति अपनी नफरत जतानी शुरू कर दी। रानी के पास अब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा। राजा ने उसे चेताया, चंद्रिका, अब भी समय है, प्रजा से माफी मांग लो और उनकी मदद करो, शायद तुम्हारा घमंड टूटने से ये राज्य बच सके। रानी ने आखिरकार अपनी गलती मानी। उसने प्रजा के बीच जाकर कहा, मैंने घमंड में अंधी होकर आपकी तकलीफों को अनदेखा किया, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ अपने शेष जीवन में केवल आपकी सेवा करूंगी। धीरे धीरे रानी ने अपनी प्रजा का विश्वास फिर से जीत लिया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। रानी को यह एहसास हुआ कि असली शक्ति प्रजा के प्यार और सम्मान में है, न कि धन और सुंदरता में। घमंड ने रानी को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन समय रहते उसने अपनी गलती सुधार ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सभी सफल होता है जब उसमें दया और विनम्रता हो।